हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है पावर फैक्टर। यह क्या होता है और सर्किट में इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस के बढ़ने से इस पर क्या इफेक्ट होता है, जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम देखते हैं कि वोल्टेज, करंट एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। वोल्टेज का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब ये एक फोर्स होता है जो क्या करता है, करंट को ड्राइव करता है। और वोल्टेज बेसिस ऑन सप्लाई दो टाइप का होता है, एक डीसी वोल्टेज और दूसरा एसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव का पोटेंशियल हायर होता है और नेगेटिव का पोटेंशियल लोअर या मिनिमम होता है। और उसी प्रकार एसी सप्लाई में भी दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव मतलब फेस और दूसरा नेगेटिव मतलब न्यूट्रल। और फेस का जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम होता है और न्यूट्रल का पोटेंशियल मिनिमम होता है। और दोनों में करंट जो है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी क्वांटिटी अपनी सेम वैल्यू को एक सेकंड में कितनी टाइम तक रिपीट करती है, तो उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अपन देखते हैं कि डीसी सप्लाई में और एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी का क्या डिफरेंस है। तो आपके सामने एक ग्राफ है, जो फर्स्ट ग्राफ है वो डीसी सप्लाई का है। उसमें आप देख सकते हो कि टाइम के साथ वोल्टेज, करंट और पावर डीसी सप्लाई में कांस्टेंट है, मतलब टाइम के साथ कोई वैल्यू में इनके चेंजिंग नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है। और दूसरी है एसी सप्लाई। एसी सप्लाई में आप देख सकते हो कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज, पावर और करंट की वैल्यू चेंज होती है। जीरो से शुरू होती है, पाई/2 एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू होती है और पाई पे जीरो, और 3 पाई/2 पे नेगेटिव में पीक आता है और 2 पाई पे जीरो होती है। इस प्रकार ये एक साइकिल कंप्लीट करती है एसी सप्लाई 2 पाई टाइम पीरियड तक। इसी प्रकार क्या होता है कि एक सेकंड में टोटल 50 साइकिल्स कंप्लीट कर लेती है। अपन इसीलिए बोलते हैं कि एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, मतलब कि एक सेकंड में 50 टाइम अपने साइकिल की वैल्यू को रिपीट करती है। अब एक सेकंड में जब 50 बार अपनी वैल्यू को ये रिपीट करेगी तो 100 टाइम्स क्या होगा, अपने वोल्टेज की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, वोल्टेज हो या करंट हो या पावर हो, उन सब की वैल्यू 100 टाइम तक जीरो होगी, जो अपन एक्सपीरियंस कर नहीं पाते हैं रियल लाइफ में। क्योंकि जो अपना लैंप होता है वो 100 टाइम्स तक बंद होता है, बट अपने को पता नहीं चलता क्योंकि वो एक सेकंड के अंदर बहुत फास्ट प्रोसेस होती है। ठीक है, अभी अपन देखते हैं टाइप ऑफ लोड की, कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लोड कितने टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बेसिकली लोड 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रेजिस्टिव लोड, दूसरा होता है इंडक्टिव लोड और तीसरा होता है कैपेसिटिव लोड। तो सबसे पहले बात करेंगे रेजिस्टिव लोड की। तो आपको पता है रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें अपन देखते हैं कि वोल्टेज की और करंट की वेवफॉर्म कैसे स्टार्ट होती है, क्या इसमें कोई डिफरेंस आता है। तो रेजिस्टिव केस में क्या होगा कि वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म 0 डिग्री पे ही स्टार्ट होगी, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसका मतलब कोई फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा और वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में रहेगी, 0 डिग्री एंगल दोनों के बीच में रहेगा। तो अपन इसीलिए कहते हैं कि वोल्टेज और करंट रेजिस्टेंस के केस में सेम फेज में होते हैं। ठीक है, दूसरा है अपना इंडक्टिव लोड। उसमें क्या होता है, उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ जो इंडक्टेंस है अपन ने प्योर ले रखा है, प्योर मतलब उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। तो उसमें अपन देखते हैं कि प्योर इंडक्टेंस में वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म में क्या डिफरेंस आता है। तो अपन देखेंगे तो पता चलेगा कि वोल्टेज की वेवफॉर्म तो 0 डिग्री पे ही स्टार्ट होती है इसमें, बट जो करंट की वेवफॉर्म है वो पाई/2 से स्टार्ट होती है, मतलब पाई/2 टाइम पीरियड के बाद में स्टार्ट होती है। इसका मतलब है कि जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री ले करेगी। पाई/2 का मतलब होता है 90। ठीक है, तो करंट क्या करेगी, 90 डिग्री ले करेगी। जैसे ये वोल्टेज है और यहाँ पे ये करंट है जो 90 डिग्री ले कर रही है। अब अपन देखते हैं कैपेसिटिव का। कैपेसिटेंस में क्या होता है, प्योर कैपेसिटेंस में उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन सी से, और ये होता है इसका सिंबल। उसमें अपन वोल्टेज और करंट को देखें तो पता चलेगा कि जो वोल्टेज है उसके रेस्पेक्ट में जो करंट है वो पाई/2 डिग्री पहले स्टार्ट होती है, मतलब 90 डिग्री पहले ही स्टार्ट हो जाती है। मतलब अपन स्विच ऑन करने पे वोल्टेज से 90 डिग्री पहले अपनी करंट स्टार्ट होती है फ्लो होना। तो इसका मतलब है कि करंट जो है वो 90 डिग्री वोल्टेज से लीड करेगी। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि केस कितने टाइप्स के लोड होते हैं और उनमें वोल्टेज और करंट का क्या इफेक्ट होता है। अभी आपके सामने दो वेवफॉर्म्स जो है, एक में क्या है कि वोल्टेज और करंट दोनों में 5 डिग्री का डिफरेंस है, जिससे करंट क्या कर रही है, 5 डिग्री वोल्टेज से लेग कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इंडक्टेंस का सर्किट है। दूसरे में क्या हो रहा है कि करंट 5 डिग्री लीड कर रही है वोल्टेज से, और लीड किस में करती है, कैपेसिटर में करती है। पर
अगर प्योर होगा इंडक्टर और कैपेसिटर तो 90 डिग्री लेग करेगी इंडक्टर में, और कैपेसिटर में क्या करेगी 90 डिग्री लीड करेगी। अगर प्योर नहीं है, उसमें मिक्सिंग है रेजिस्टेंस की, तो क्या होगा, एक एंगल बनेगा फाई, जिसको अपन निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू के आधार पर कि कितना लेग करेगा और कितना लीड करेगा। ठीक है, अभी अपन जानेंगे कि क्या होता है पावर फैक्टर, जो अपना मेन टॉपिक है। पावर फैक्टर का मतलब होता है कि द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज पावर फैक्टर। मतलब जैसे कि आपका ये वोल्टेज है और ये करंट है, इसके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो पावर फैक्टर क्या होगा, कोस थीटा होगा। जैसे वोल्टेज और करंट के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो अपना पावर फैक्टर क्या होगा, कोस 30। कोस 30 की जो वैल्यू होगी वही अपना पावर फैक्टर होगा। सबसे पहले अपन देखते हैं कि रजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर कितना होता है। आपको पता है कि रजिस्टिव लोड में एसी सप्लाई में भी वर्क करता है और डीसी सप्लाई में भी वर्क करता है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल 0 का होता है रजिस्टिव लोड में। इसका मतलब है पावर फैक्टर क्या होगा, कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो पावर फैक्टर 1 होगा, जिसे यूनिटी पावर फैक्टर भी बोलते हैं, और यही सर्किट में बेस्ट पावर फैक्टर होता है। अब अपन बात करेंगे इंडक्टिव लोड की। जब अपना इंडक्टेंस प्योर होता है तो क्या होता है कि वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लेग करती है, बट प्योर एक्चुअल में कुछ होता नहीं है। तो क्या होता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल है वो थीटा डिग्री का बनता है, तो उस समय पावर फैक्टर क्या होगा, कोस थीटा होगा। और अपनी वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा होगी और 90 डिग्री से कम होगी। तो 0 पे कोस थीटा की वैल्यू 1 होती है और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो अपना जो पावर फैक्टर है वो 1 से कम होगा और 0 से ज़्यादा होगा, मतलब 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 इस तरह वेरी करेगा। और जब भी अपने सर्किट में 0.8 से कम पावर फैक्टर की वैल्यू होती है, उस समय अपन बोलते हैं कि लो पावर फैक्टर है अपने सर्किट में। लो पावर फैक्टर के भी अपने नुकसान होते हैं, जिसके बारे में अपन एक अलग से वीडियो बनाकर बात करेंगे। तो जैसे ही सर्किट में लो पावर फैक्टर आ जाएगा तो उसको बैलेंस करने के लिए जो अपन इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं कैपेसिटर बैंक, मतलब कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड क्या करता है, आपको पता है कैपेसिटर में क्या होता है, प्योर कैपेसिटर में वोल्टेज से 90 डिग्री करंट लीड करती है। अभी क्या है, प्योर तो कुछ होता नहीं है, तो थीटा डिग्री क्या करेगी, करंट वोल्टेज से लीड करेगी। तो जब थीटा डिग्री लीड करेगी तो अपने को पता है कि अपना जो पावर फैक्टर है वो कितना लो है, वो अपन एक कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अपन कैपेसिटिव वैल्यू, मतलब कैपेसिटर की वैल्यू इस्तेमाल करके अपन सर्किट में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे अपना पावर फैक्टर क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा। कैपेसिटिव लोड है वो इंडक्टिव लोड के जस्ट अपोजिट वर्क करता है, मतलब इंडक्टिव लोड से पावर फैक्टर डाउन जाता है और कैपेसिटर उसको वापस इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब अपन देखते हैं कि डीसी सप्लाई में कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस क्यों नहीं वर्क करते। तो आपको पता है कि इंडक्टेंस में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उसकी वैल्यू होती है 2πfL। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इसमें 0 होती है। जब फ्रीक्वेंसी 0 रखेंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब है कि आप इसको सर्किट में जब अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि कोई इफेक्ट नहीं होगा, 0 रिएक्टेंस ऊपर करेगा। और जब आप सर्किट में कैपेसिटर अप्लाई करोगे डीसी के, तो अपना जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो 1/2πfc होगा। जब एफ की वैल्यू आप 0 रखोगे तो अपना कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब ये अपनी डीसी सप्लाई को ही ब्लो कर देगा। तो डीसी सप्लाई में ना ही तो इंडक्टेंस वर्क करता है और ना ही कैपेसिटेंस वर्क करता है। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।